इलेक्शन से पहले तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था कि मेरी गवर्नमेंट में मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन आज वही एमएलए वही गवर्नमेंट मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है इस तरीके की स्टेटमेंट देख करके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलए पुंछ एजाज जान साहब हैं। एजाज साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, जिस तरीके से आज ईरान को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है, कितने ही बड़ा स्टैंड है, और जैसे सर जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी गोल्ड देकर, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर जो है लोगों ने डोनेट किया, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा और ईरान के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए, जिस तरीके से अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पे हमला किया और एक तरफ वो बातचीत कर रहे थे और बातचीत के माहौल में उन्होंने जाके एक, मैं कहूँगा, कायराना हरकत की, और जिसमें खामेनी साहब को जो उन्होंने शहीद किया, उनके साथ उनकी फैमिली मेम्बर्स को, बहुत से उनके ऑफिसर्स को, मैं समझता हूँ ये बड़ी एक छोटी उन्होंने बात की। एक तरफ तो अमेरिका अपने आप को पावरफुल दिखाता है, अपने आप को मजबूत दिखाता है, दुनिया का लीडर बताता है, और उसी तरफ अमेरिका ने बातचीत करते हुए उनके ऊपर जो है हमला किया, वो गलत किया। और उसके साथ साथ बहुत सी मासूम छोटी बच्चियों के स्कूल पे जो उन्होंने अटैक किया और बहुत सी मासूम बच्चियों को शहीद किया, मैं समझता हूँ इसको हम कंडेम करते हैं, मैं कंडेम करता हूँ। और अमेरिका पे ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप पे और नेतन्याहू जो है उन पे लानत भेजता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनको गायबाना हिदायत हो, और इन मुल्कों का जो ये दुनिया में आतंक फैला रहे हैं उनको अल्लाह ताला अपने तरीके से जो है हिदायत करे। और ऐसे मुल्कों का कोई एग्जिस्टेंस दुनिया में नहीं है। अमेरिका ने बड़ी बड़ी बातें की कि 2 घंटे में, 6 घंटे में, 7 दिन में हम जो है ईरान को गिरा देंगे, लेकिन ईरान के साथ पूरी दुनिया की दुआएं हैं। वो किसी भी मज़हब में हो, उनकी दुआएं हैं हिंदुस्तान से लेके पूरी दुनिया में। और जो ये हरकत उन्होंने की है, आज देखिए तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, इस सब का ज़िम्मेदार इज़राइल और अमेरिका है। और आज जो हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और जो जिस तरीके से वहाँ पे कंटिन्यू अटैक हो रहे हैं, उसको हमने कंडेम किया, और हमने अपील की अपने देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से, कि वो अपनी ऑफिसेस, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत पावरफुल मुल्क है और ईरान ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, अमेरिका ने हमेशा हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की है। आज वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान अमेरिका को आईना दिखाए और उनके खिलाफ जो है एक रेजोल्यूशन में समझता हूँ यूनाइटेड नेशन में लाना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो है लोगों में ये बात जाए और जल्द से जल्द जो है उस इलाके में पीस हो। सर, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के बाद होम मिनिस्टर साहब और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब का ये दावा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है टेररिज्म और गुंडागर्दी ख़त्म हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर गोली चली, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, हमने ऑलरेडी उस पर कंडेम किया है, और इस तरीके के बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क में जो लोग इस किस्म की सोच रखते हैं, जो लोग इस किस्म की जिनका जो एक नेगेटिव सोच रखते हैं और वायलेंस की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए कि ये जो लाइसेंस हैं गन्स के, इसके लिए बाज़ाब्ता रीवेरिफिकेशन होनी चाहिए, और ऐसे लोग जो ज़्यादा जो है मतलब गलत हरकतें करते हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए। और मैं अपील करता हूँ जो हमारे जम्मू कश्मीर की एलजी गवर्नमेंट है उनसे, कि सिक्योरिटी के पुख्ता जो है इंतज़ामात रहें, जिससे कि आने वाले वक्त में हमारी लीडरशिप, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, ये जितने भी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, एमएलएज हैं, किसी भी पार्टी के, बीजेपी के हों, पीडीपी के हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनकी सिक्योरिटी, आम आदमी की सिक्योरिटी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिक्योरिटी जो है उसको मजबूत करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के हादसे ना हो। और हमें यकीन है अपने देश के कानून पे कि जिस भी इंसान ने ऐसी हरकत की है उससे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एमएलए साहब, जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाते हैं, वहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं वो अगर आपके काम को आपके सामने लाते हैं, आप उनका अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सर इस असेंबली के अंदर जितने भी जर्नलिस्ट यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, इनकी जो है वेरिफिकेशन है एडीजी लेवल पे होती है, सारे रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट को यहाँ पे अलाउड किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं असेंबली के अंदर आज जितने भी हमारे एमएलएज हैं वो आज मीडिया के ही बारे में बात कर रहे हैं कि मीडिया को अलाउड नहीं करना चाहिए, मीडिया के
रजिस्ट्रेशन चेक करनी चाहिए। होस्ट को इतना टाइम, मतलब एक किस्म का हम बोलेंगे कि मीडिया क्या उस एमएलएज़ की वीकनेस को सामने मीडिया ला रही है, तभी जो है आज हमारे एमएलए साहब हैं जो मीडिया के पीछे पड़े हुए। लेकिन जितने भी मीडिया पर्सन इस असेंबली के अंदर हैं, इनकी वेरिफिकेशन होती है, उसी के बाद जो है यहाँ पर अलाउड किया जाता है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं जहाँ तक अपनी बात बताऊँ, मीडिया के लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ख़ास करके हमारी जो बहनें वुमेन होते होते अपने घर की मुश्किलात, अपनी मुश्किलात, सिक्योरिटी को देखते हुए जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, वो काबिल तारीफ़ है। आज ईरान के अंदर देखिए, इज़राइल के अंदर देखिए, मिडिल ईस्ट में देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, या नॉर्मल जब हालात होते हैं बॉर्डर के एरियाज़ में जाना, ये हमारे मीडिया जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो जो काम करते हैं उनको अप्रिशिएट हम करते हैं, उनको करना है। आज जो मेंबर्स ने बात रखी, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कुछ इश्यूज़ थे ऑनरेबल मेंबर्स के कि उन्होंने किया, मैं ये समझता हूँ कि इस सब चीज़ों का नतीजा एक है। बहुत सी ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन का अप्लाई किया है, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं मिली है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को मैकेनिज़्म बना के उनकी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करनी चाहिए, और एक सिस्टम बना लेना चाहिए कि भाई किस तरीके से, क्योंकि कुछ जगह पे हमने देखा है, क्योंकि जर्नलिस्ट का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन कई बार हमें जर्नलिस्ट भी मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई जैसे कहीं सीनियर कोई ऑनरेबल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब बयान दे रहे होते हैं, तो सीनियर जर्नलिस्ट को वहाँ पे जो उनकी जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। वो मैं समझता हूँ जिस तरीके से लेजिस्लेशन में हम जब बैठते हैं, सीनियर्स को हम आगे बिठाते हैं, खुद पीछे बैठते हैं। सब मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेंबर से कि जो नए फ्रेशर्स आए हुए हैं उनको चाहिए कि वो भी अपने सीनियर्स की जो है इज़्ज़त करें। बाकी मैं ये समझता हूँ कि आज की डेट में अगर पूरी दुनिया में कोई एक आवाज़ रह गई है, वो मीडिया ही एक ऐसी आवाज़ है जो सच को दिखा रही है। एमएलए साहब, ठीक है, इलेक्शन से पहले तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था कि मेरी गवर्नमेंट में मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन आज वही एमएलए, वही गवर्नमेंट मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है इस तरीके की स्टेटमेंट देख करके। नहीं, मीडिया को वो नहीं दबा रहे, वो अपनी बात रख रहे थे वहाँ पे कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब ये अपना तक है, जो कहते हैं आप उनसे ही पूछिए सवाल वो क्या कहते हैं। लेकिन मेरी नज़र में मैं मीडिया को अप्रिशिएट करता हूँ कि मीडिया का बहुत अच्छा रोल है, और मैंने जैसे आपको पहले बताया, जो ख़ास करके वुमेन जो हमारी हैं, जो मीडिया में काम कर रही हैं, उनके रोल का बेमिसाल रोल है। और मैं बहुत सा उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इतनी मुश्किल के बावजूद वो अपना काम कर रहे हैं। और जो नौजवान भी हैं आपकी तरह, बहुत से जो नौजवान भी आपकी तरह जो काम कर रहे हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट